माफ़ करें दोस्तों, पिछले वाला जो वीडियो है वो बीच में ही रुक गया था किसी कारणवश। तो हमें थोड़ी सी चीज़ें पढ़ना रह गया था, तो हम अब इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। बहुत जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो हमने क्या पढ़ लिया था? ब्रह्मांड पढ़ लिया था, आकाशगंगा पढ़ लिया था, तारामंडल पढ़ लिया था, नक्षत्र, सौरमंडल, सूर्य। अब हमें पढ़ना है 4-5 वैज्ञानिकों के बारे में। तो 4-5 वैज्ञानिक जो थे, पहले वैज्ञानिक थे एडविन टालमी, जिन्होंने क्या कहा कि हमारा जो पृथ्वी है वह पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसीलिए दिन और रात हो रहा है। और पता है, इन वैज्ञानिकों की धारणा जो है, इन्होंने जो सिद्धांत दे दिया, ये बहुत दिनों तक चला था कि हाँ, पृथ्वी ही स्थिर है और सूर्य ही चक्कर लगा रहा है। फिर कुछ समय बाद, जियोग्राफी में कुछ समय बाद का तो मतलब आप समझते हैं, लगभग 800 साल बाद आए दूसरे वैज्ञानिक, जिनका नाम है कॉपरनिकस। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पृथ्वी नहीं स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी हमारी क्या है, चक्कर लगा रही। लेकिन इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल चक्कर लगा रही, पृथ्वी गोल गोल सूर्य का चक्कर लगा रही है। इन्होंने, कॉपरनिकस ने ये कहा। फिर उसके बाद वैज्ञानिक आए केपलर। केपलर ने क्या कहा कि पृथ्वी चक्कर तो लगा रही है, ये बात सही है कॉपरनिकस की, सूर्य स्थिर है, ये भी सही है, लेकिन पृथ्वी गोल गोल चक्कर नहीं लगा रही, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही। ये हमारा सूर्य, देखिए इसको लाइट निकल रही है एकदम प्रकाश। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। अब इतने में आते हैं गैलीलियो महाराज। तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा कि यहाँ क्या चल रहा है, ये सब बेवजह बिना किसी सबूत के बस बके पड़ रहे हैं। कोई कह रहा है वो ऐसा है, वो कोई कह रहा है वो ऐसा, वो ऐसा है। तो सबूत, भाई सबूत की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या किया कि कैसे इस बात को सिद्ध की जाए कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। तो इन्होंने एक क्या किया, दूरबीन बनाया। दूरबीन को धरती पर बिठाया और धरती पर बैठे बैठे ही, अब ये उड़ के नहीं गए थे अंतरिक्ष में देखने, जैसे आज के समय में लोग जाते हैं अंतरिक्ष यात्रा करने, उस समय ये नहीं गए थे। तो ये धरती पर ही बैठ के, पृथ्वी पर ही बैठ के क्या किए कि सब पूरा देख लिए। जैसे होते हैं ना अपने गली मोहल्ले, घर गांव में कुछ लोग होते हैं, रहते तो एक जगह है लेकिन उनकी निगाहें चारों तरफ होती है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यही वैज्ञानिक थे। गैलीलियो साहब ने सब सिद्धांत दिया है, यही किया करो, यही इन्होंने किया। धरती में बैठ के पूरा का पूरा अंतरिक्ष देख डाला, सोचिए। तो इन्होंने क्या किया कि दूरबीन लगा के अंतरिक्ष में जो हो रहा है वो चीज़ें देख ली। अब आए हब्बल साहब। हब्बल साहब ने कहा कि ना, हम तो गैलीलियो से भी आगे जाएंगे, हम मतलब हर शेर पे सवा शेर आ रहे हैं, देखिए। तो इन्होंने कहा कि गैलीलियो ने अंतरिक्ष को देखा धरती में बैठ के। जो कैमरा था, जो दूरबीन था, उन्होंने धरती पर लगा के धरती का वजन बढ़ा के देखा था अंतरिक्ष को। तो हब्बल ने कहा क्या करेंगे हम, जो दूरबीनवा है ना उसी को फेंक देंगे अंतरिक्ष में, चल अंतरिक्ष में दौड़ के जाओ और वहीं से हमको सारी चीज़ें मैसेज दीजिए। काम अंतरिक्ष का है तो तुम यहाँ बैठ के क्या करोगे, पास जाके देखो क्या चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, जो कुछ उन्होंने बताया। तो हब्बल जी ने क्या किया, प्रश्न पूछा जाता है हब्बल क्या है। हब्बल क्या है, एक टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। और हब्बल जब टेलीस्कोप भेजा गया तो जब वहाँ से जो पिक्चर्स आई, जो सूचनाएं आई धरती तक, तो उससे ये पता चला कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, फैल रहा है हमारा ब्रह्मांड। तो आगे चल के सारी चीज़ें और भी जो कुछ भी है सब ब्रह्मांड में आ जाएंगे, ब्रह्मांड का विस्तार हो जाएगा। इस तरह हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, मतलब ब्रह्मा, आकाश गंगा, तारामंडल, नक्षत्र, सौरमंडल, सूर्य के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हमने क्या पढ़ लिया, 4-5 वैज्ञानिक पढ़ लिए। किसी ने कहा पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। किसी ने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गोल गोल चक्कर लगा रही है। किसी ने कहा पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य ही स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है लेकिन दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। तब से गैलीलियो साहब आए हंसते मुस्कुराते, उन्होंने कहा अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि बात सही है। उन्होंने प्रूफ किया कि बात सही है, पृथ्वी ही चक्कर लगा रही है। इतने में हब्बल जी आए तो बोले हम सबसे आगे। हंसे हब्बल, हंसे, हम सबसे आगे, हम तुमसे आगे। उन्होंने क्या किया कि टेलीस्कोप को ही अंतरिक्ष में फेंक दिया, मतलब भेज दिया। फेंक देने का मतलब ये नहीं उठा के, जैसे गांव में होता है ना, आम का पेड़ होता है तो हम रास्ते चलते इधर उधर नजर मारते हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, पत्थर उठा के मारे, पत्थर वहीं पे एक आध आम तो गिर ही जाता है। तो उस तरह नहीं किया था, इन्होंने भेजा था बाकायदे सिस्टम के साथ। तो अब हब्बल एक टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो
विद्यार्थियों है क्या कि हम शुरू से एकदम पढ़ रहे हैं बेसिक से जियोग्राफी, और हमें नहीं लगता कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट रह गया होगा आपको। अगर डाउट रह भी गया है तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ इस जगह हमको समझ नहीं आया। वैसे भी टीचर और किताब में अंतर यही होता है ना, ज्ञान तो बहुत ढेर सारा किताबों में भी लिखा है, लेकिन उसको हम सरल भाषा में आप तक पहुँचाएँ, इसीलिए तो टीचर का यही तो टीचर का काम होता है। हम अगर किताबी भाषा ही आके यहाँ बोल देंगे, यहाँ लिख देंगे, तो फिर हमारे पढ़ाने न पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा। वो चीज़ें तो किताब में भी लिखी हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि एकदम सरल से सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको समझाएं और आपको समझ आए। हाँ, एक बात मैं सब फिर कर रही हूँ इस वीडियो में कि हम डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या हुआ, हम तो वो विद्यार्थी हैं कि कभी परिस्थितियों से या कभी हालातों का बहाना नहीं बनाते। हमें तो अपना लक्ष्य दिखता है, हमें पढ़ने से मतलब है, बोर्ड कैसा भी हो ना। बहुत डिजिटल बोर्ड में हम पढ़े ही उसका वो चीज़ आपको ना समझ आए तो कोई मतलब नहीं है। आप इसी में पढ़िए, इसी से ज्ञानवान बन। ज़रूरी थोड़ी कि जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहा है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है, वो सेलेक्ट ही हो जा रहे हैं, वहाँ से भी लोग असफल हो जा रहे हैं। और कुछ होते हैं जो स्लेट में पढ़ लेते, स्लेट तो देखा हो गया, कॉपी पेन देखा होगा आपने, उसमें भी पढ़ के लोग आगे बढ़ जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मायने रखता है हमारा पढ़ना, हमें मिल रहा है जो ज्ञान वो क्या कैसा मिल रहा है, हमारे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस। बाकी बोर्ड मायने नहीं रखता। बाकी जो कुछ भी सजेशन होगा आप लोगों का अपेक्षित है। बाकी मैं लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगी, कारण ये, अगर मेरे पढ़ाने में दम होगा, मैं अच्छा पढ़ा रही होंगी, तो आप लोग खुद ही कर लेंगे वो काम। मेरा काम है सिर्फ यहाँ आके पढ़ाना अच्छा, और आप अपना काम समझते हैं, सब कुछ आप लोग कर देंगे, बस मुझे अपने काम पे फोकस करना है। अगर मेरे काम में कोई कमी तो उसके लिए आप बिल्कुल भी मतलब वो ना होइएगा, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल निसंकोच कमेंट करिए कि हाँ इस जगह कमी है, ये सुधार किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।